हेलो, स्वागत है आप सबका केआर स्टडी आईक्यू जीके में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। हमारी एग्जाम के लिए संविधान के स्रोत जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है, तो संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार, प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, लोक जनहित याचिका और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका के संविधान से लिए। कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निगमन और संघात्मक विशेषता जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संघीय ढांचा, हमने कहाँ से लिया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था और उसकी प्रक्रिया पर विशेष अधिकार लिए। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से राज्य के अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाममात्र का महत्व जो है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख और मंत्रिमंडल की प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखते हैं तो वहां से हमने समवर्ती सूची देखी। कितनी सूची है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, वहीं राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास, समवर्ती सूची में जो कानून होता है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। तथा व्यापक और समागम की स्वतंत्रता को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जर्मनी का वाइमन सिद्धांत क्या कहता है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो जर्मन का वाइमन सिद्धांत से लिया है। वहीं देखें तो सोवियत संघ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूतपूर्व का संविधान, उससे हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में जो हमारे शब्द है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने कहाँ से लिया है, तो सोवियत संघ भूतपूर्व के संविधान से लिया है। वहीं हम बात करें कि फ्रांसीय संविधान से हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्र समता और बंधुता के आदर्श को हमने फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया है। अब तक कितने संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 105 संशोधन हुए हैं। बहुत जल्द हम संविधान में संशोधन की क्लास लेकर आने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्लास में जो संविधान में संशोधन की बात करेंगे वो कंप्लीट वीडियो होगा संशोधन के लिए। आपको उस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संविधान में संशोधन जो है वो कंप्लीट संशोधन होगा अपडेटेड के साथ। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।